मजबूरी का बंधन। मजबूरी की शुरुआत। कहते हैं शादी दो दिलों का मिलन होता है, पर अवनी और आर्यन की शादी बस एक समझौता थी। हालात ने उन्हें बांध दिया बिना दिल पूछे, जहां मुस्कुराहट भी झूठी थी और खामोशी सच्ची। अनजान रिश्ता, एक ही छत के नीचे दो लोग, पर जैसे दो दुनिया। अवनी खिड़की से आसमान देखती रही और आर्यन फाइल में रहा। दोनों की मजबूरी एक ही थी, निभाना उस रिश्ते को जो दिल से नहीं, हालत से बना था। ताने और चुप्पियां। रिश्ते में दूरियां बढ़ती जा रही थी। लोग कहते, क्या यह शादी टिकेगी? पर अवनी बस मुस्कुरा देती, क्योंकि उसकी मुस्कान भी उसका जवाब थी। यादों का बोझ। हर रात अवनी को अपने पुराने दिनों की याद आती। वह हंसती, वह ख्वाबों में, जो अब सिर्फ याद थे। आर्यन ने देखा पर कुछ कहा नहीं, क्योंकि कभी-कभी चुप्पी ही सबसे गहरी आवाज होती है। आर्यन की खामोशी। आर्यन भी टूटा था अंदर से, मगर वह दिखाता नहीं था। वह जानता था यह रिश्ता जरूरत है पर प्यार नहीं। लेकिन दिल तो इंसान का ही था, जिसने अपनापन चाहिए था। झूठी मुस्कान। दोनों हंसते थे लोगों के सामने, पर आंखों में सवाल थे। क्या मजबूरी ही सब कुछ होती है? शायद जवाब किसी के पास नहीं था। जब बारिश आई, उस दिन बारिश हुई और अवनी भीग गई। आर्यन ने छतरी दी, पहली बार उनके हाथ छुए, और पहली बार उस मजबूरी से एक एहसास जगा। समाज का डर। घरवालों के सामने वह परफेक्ट कपल थे, पर कमरे में आते ही चुप फिर लौट आती, क्योंकि समाज के डर में सच्चाई हमेशा पर्दे के पीछे छिपी रहती है। अवनी की चिट्ठी। एक रात अवनी ने खत लिखा, मैं तुम्हारी हूँ पर अपने दिल की नहीं। वह खत आर्यन ने पढ़ा और उसकी आंखों में पहली बार नमी आई। आर्यन का इनकार। आर्यन ने कहा, मजबूरी ने हमें बांधा था, पर अब शायद दिल भी मान गया है। अवनी चुप रही, मगर उसी आंखों ने कहा, हाँ कह दिया। नया मोड़। जब सब कुछ ठीक लगने लगा, अवनी की अतीत की एक सच्चाई सामने आई। आर्यन का भरोसा टूटा और प्यार फिर से मजबूरी बन गया। वादे अधूरे। दोनों चुप थे, लेकिन उनकी आंखों में हजार बातें थी। वह रिश्ता जो अब इनकार बन चुका था, फिर से सवालों से घिर गया। माँ की दुआ। आर्यन ने माँ को कहा, बेटा कुछ रिश्ते किस्मत से बनते हैं और उन्हें निभाना इबादत होती है। उसी दिन आर्यन ने ठान लिया, वह अब इस रिश्ते को दिल से निभाएगा, अलग रहें। अवनी ने कहा, मुझे जाना होगा। आर्यन कुछ नहीं बोला। दोनों की आंखें में आंसू थे। एक छोड़कर जा रही थी, दूसरा रोक नहीं पाया। आर्यन की तलाश। महीनों बाद गए, पर आर्यन अब भी उसी खिड़की के पास बैठता, जहां कभी अवनी बैठा करती थी। उसकी यादें भी अब उसका सहारा थी। अवनी की चुप। दूसरी ओर अवनी भी टूटी थी। वह जान गई थी मजबूरी ने उन्हें मिलाया, पर प्यार ने उन्हें जोड़ा था। देर से मिलन या जुदाई। एक दिन आर्यन को फोन आया, अवनी अस्पताल में है। वह भागता, मगर वक्त उसे उससे तेज निकला। उसकी आंखों के सामने वही रिश्ता हमेशा के लिए सो गया। वह आखिरी खत। अवनी का लिखा आखिरी खत। आर्यन, अब समझी हूँ, मजबूरी नहीं तू मेरी किस्मत था। आर्यन ने वह खत सीने से लगाया और आंसू बह। नया सवेरा। सालों बाद आर्यन ने एक अनाथ बच्ची को गोद लिया। नाम रखा अवनी, क्योंकि कुछ बंधन मरते नहीं, बस रूप बदल लेते हैं। बंधन अमर हो गया। अवनी चली गई, पर आर्यन का दिल अब भी कहीं ठहरा है।
वह हर सुबह उसकी तस्वीर से बात करता है। लोग कहते हैं वह पागल हो गया है, पर शायद वह बस इश्क की मजबूरी निभा रहा है। अकेलापन भी साथी बना। अब उसके घर में सन्नाटा है, पर वह सन्नाटा भी अब अपमान देता है। कुछ यादें अब दर्द देने देती हैं। वह बस हल्का मुस्कुराया सीखा रह गई। अवनी की यादें में एक पुराना खत, एक सुगंध और वह अधूरी बातें जो आखिरी सांस में रह गई थी। आर्यन कहता है, काश मजबूरी नहीं बस प्यार होता। बच्ची अवनी की मुस्कान। आर्यन ने एक बच्ची गोद ली, नाम रखा अवनी। हर बार जब वह हंसती जैसे असली अवनी फिर लौट आई हो। नए रिश्ते की शुरुआत। वक्त ने आर्यन को फिर से मौका दिया। इस बार उसने कहा, मैं फिर किसी को खोना नहीं चाहता। और उसने उस बच्ची में पूरी जिंदगी ढूंढ ली। किस्मत का इशारा। जब छोटी अवनी बड़ी हुई, उसने पूछा, पापा असली मम्मी कौन थी? आर्यन ने के आंखों भर आई। एक मजबूरी जो मेरी जिंदगी बन गई। विरासत का नाम। आर्यन ने अपनी किताब लिखी, मजबूरी का बंधन। उसने लिखा हर शब्द उसकी अधूरी मोहब्बत की गवाही थी। समाज की बातों से लड़ाई। लोग बोले वह तो अपनी बीवी को भूल गया, पर सच्चाई यह थी उसने उसे कभी यादों से जाने ही नहीं दिया। दर्द की परछाई। रातों में वह अब भी अवनी का नाम बुदबुदाता, खिड़की से बाहर देखता, कहीं तो होगी तू बस दिखती नहीं। बेटी की शादी। बेटी अवनी अब बड़ी हो चुकी थी। शादी के दिन आर्यन बोला, माँ की तरह तेरा रिश्ता मजबूरी नहीं मोहब्बत बनाना चाहिए। वह आखिरी सांस। बेटी की विदाई के बाद आर्यन चुप था। उसने अवनी की तस्वीर उठाई। देखो, अब हमारी कहानी पूरी हो गई है। और उसी पल उसकी सांसें थम गई। रूह का मिलन। कहते हैं मरने के बाद रूह मिलती है। और उस रात किसी ने देखा, खिड़की के पास दो परछाइयां मुस्कुरा रही थी। बेटी की डायरी। बेटी ने पापा की किताब पढ़ी। हर शब्द में दर्द, हर पन्ने में प्यार। उसने लिखा, अब मैं उस बंधन की बेटी हूँ जो कभी टूट नहीं। समाज की सीख। कहानी वायरल हो गई। लोग बोले ऐसे रिश्ते अब नहीं मिलते, लेकिन सच्चाई यह थी, वह रिश्ता मजबूरी से शुरू होकर आमर में खत्म हुआ। समय का चक्र। हर पीढ़ी में कोई ना कोई आर्यन और अवनी होता है जो हालत से नहीं दिल से बांधे रहते हैं। एक फिल्म बनती है। बेटी ने किताब पर फिल्म बनाई, मजबूरी का बंधन। और वही कहानी अब करोड़ों दिलों को छू गई। फिर वही बारिश। प्रेमियों की रात। बारिश हुई जैसे आसमान भी अवनी आर्यन के मिलन पर रो पड़ा हो। लोगों की आंखों नम। हर कोई रो पड़ा। किसी ने कहा, काश हमारे अंदर भी इतना सच्चा प्यार होता। यादों का मंदिर। बेटी ने अपने घर का एक कोना बनाया और जहां आर्यन अवनी की तस्वीर रखी और रोज दिया जलाती रही। उसका प्यार मंदिर बन। समाज की बदलती सोच। अब लोग मजबूरी को बड़ी नहीं, एक अवसर की तरह देखने लगे। प्यार अब समझदारी बन गया। वक्त का पहिया। वक्त बीत गया, पर यादें वही अटकी रही। उस पुराने घर की दीवारों पर अब भी उनकी हंसी गूंजती है। बेटी खिड़की पर बैठती कहती है, शायद कुछ लोग जानते नहीं कि बस दिखते नहीं। नई पीढ़ी का आरंभ। आर्यन की पोती अब वही किताब पढ़ती है, मजबूरी का बंधन। और हर लाइन में साथ महसूस करती है, जैसे दादा दादी अब भी यही हैं, उसकी रूह के आसपास। समाज की बदलती सोच। अब लोग मजबूरी को बड़े नहीं, एक अवसर की तरह देखने लगे। प्यार में अब समझदारी बन गया। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां प्यार भी गुनाह लगता है और रिश्ते बस मजबूरी बन जाते हैं। रानी माँ के सामने रोते हुए कहती है, माँ मैंने कोई गलती नहीं की है, बरा किसी से दिल लगा बैठी। माँ का चेहरा सख्त। दिल लगाना तेरी उम्र का काम नहीं रानी, हमारी इज्जत का सवाल है। कमरे में बंद रानी अपने पुराने फोटो देखती है, जहां और आर्यन साथ हंसते रहते हैं। क्या वक्त
प्यार अमीरों का हक है। वह बुदबुदाती है। आर्यन बाहर बारिश में खड़ा है, फोन पर बोलता है, रानी मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। रानी की आंखों में आंसू बहते हैं पर वह कुछ नहीं कहती। माँ मंदिर जाती है और भगवान से कहती है, हे प्रभु मैंने अपनी बेटी के लिए सब किया, पर क्यों वह आज तुमसे दूर हो रही है। उसकी आवाज कंपनी है। आंसू गिरते हैं दीपक पर। अचानक गांव में खबर फैलती है, रानी ने घर छोड़ दिया है। माँ बेहोश होकर गिर जाती है और सब भागते हैं उसकी तरफ। आर्यन और रानी शहर भी की भीड़ हुए एक दूसरे के हाथ थामे हुए। अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता है। रानी के चेहरे पर डर और सुकून दोनों हैं। माँ को रानी का एक खत मिलता है, माँ मैं आपकी इज्जत नहीं तोड़ना चाहती हूँ, पर मेरा दिल भी तो मेरा ही है। माँ खत सीने से लगाकर फूट फूट कर रो पड़ती है। आर्यन नौकरी की तलाश में है और रानी उसकी हिम्मत बनकर साथ देती है। हमने आसान रास्ता नहीं चुना आर्यन, पर सच्चा चुना है। उधर गांव में लोग ताना मार रहे थे, देखो उसकी बेटी भाग गई है, कैसी माँ है वह। माँ खामोश है पर उसकी आंखों में एक ही सवाल है, क्या मैं सच में गलत हूँ। रानी की माँ ने दिल में अब पछतावा की आग जलने लगी। जिस बेटी को उसने ठुकराया था वही अब उसकी दुआ बन गई थी। रानी माँ मैं बस आपकी मुस्कान वापस लाना चाहती हूँ। माँ तू लौट आई। रानी अब मेरा दिल हल्का हो गया। संघर्ष का सफलता। आर्यन मेहनत करता है, रात दिन काम में जुटा रहता है। रानी उसकी ताकत बनकर हर कदम साथ देती है। रानी हमने सब कुछ खोया है आर्यन, पर अब खुद को जीतना है। आर्यन तेरे साथ हूँ, तेरे हर भी जीत लगती है। समाज की सोच बदलती है। जो कल ताना मार देते थे आज वही लोग रानी को सलाम करते हैं, क्योंकि मजबूरी का बंधन अब इंसानियत की मिसाल बन गया था। गांव की औरतें, देखो रानी को, उसने प्यार से अपनी माँ की इज्जत लौटा दी। माँ का गर्व। माँ मंदिर में हाथ जोड़ जोड़ कर कहती है, हे भगवान तू मेरी बेटी को वही हिम्मत दी जो मुझे नहीं थी। रानी माँ अब यह आंसू खुशी के हैं, दर्द के नहीं। माँ तू मेरी जीत है रानी। प्यार की जीत। कभी तो रिश्ता मजबूर से बनता है, आज वही रिश्ता प्यार की मिसाल बन गया था। आर्यन तेरा नाम अब मेरी पहचान है। रानी रानी और तेरी मोहब्बत मेरी इज्जत है। नई शुरुआत। मजबूरी का बंधन अब टूटा चुका था। रानी और आर्यन ने नई जिंदगी की राह चुनी थी, जहां अब डर नहीं सिर्फ सपने थे। रानी कहती, अब जो दर्द था वही मेरी ताकत बनेगा। माँ का गर्भ। माँ धीरे धीरे ठीक हो चुकी थी। वह रानी से कहती, आज तेरे नाम से लोग मुझे पहचानते हैं। रानी मुझे तुझ पर गर्व है। रानी मुस्कुराकर माँ के पैर छूती है। माँ आपकी दुआ ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया। समाज की सोच बदलती। गांव की चौपाल पर लोग कहते हैं, रानी ने तोड़ दिया, इतिहास बना दिया। जिसे सबने ठुकराया था वही आज मिसाल बन गई। कभी जिस समाज ने उसे बांधा था आज वही उसकी आजादी पर गर्व करता है। आर्यन की मेहनत रंग लाती है। आर्यन ने नौकरी में प्रमोशन मिलता है। वह कहता है, रानी अब हमारे पास सिर्फ इज्जत नहीं पहचान है। रानी हाँ आर्यन, अब कोई हमें मजबूरी नहीं कर सकता है। माँ का एनजीओ में आना। माँ का घर एनजीओ में जाकर लड़कियों को प्रेरित करती है। जिसे तुम मजबूरी समझती हो वही तुम्हारा इतिहास बनाया। बेटियों उसे जीत लो। लड़कियां ताली बजाती, आंखों में चमक। रानी का सपना। रानी अब मंच पर खड़ी होकर कहती है, प्यार तभी पूरा होता जब उसने सामना हो। कैमरा माँ और आर्यन पर जाता है। दोनों गर्व से मुस्कुराते रहे। समाज का समारोह। मेयर मंच पर घोषित करता है, रानी को संसार पुरस्कार दिया जाता है क्योंकि उसने मजबूरी को अपनी ताकत बनाया है। रानी की आंखों में आंसू, इस बार खुशी के आंसू। माँ का अंतिम संदेश। माँ रानी से कहती है, अगर माँ तुझे रोकती रही तो मेरी मजबूरी थी,
पर आज तुझे उड़ते देख लगता है तू ही मेरी आजादी है। रानी माँ को गले लगाकर कहती है, माँ अब यह रिश्ता मजबूरी नहीं मोहब्बत है। प्यार की परिभाषा बदलती है। रानी और आर्यन का यह प्यार सिर्फ दो दिलों का नहीं, वह हर उस दिल लड़की की आवाज बन चुका था जो अपने सपनों के लिए लड़ी। रानी का वादा, रानी कैमरे की ओर देखकर कहती, अगर कभी जिंदगी तुम्हें मजबूर करे तो डरना नहीं, क्योंकि मजबूरी ही सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। कहानी का अंत, कभी मजबूरी ने बंधन बनाया था, आज वही बंधन प्यार की सबसे खूबसूरत कहानी बन गया है। स्क्रीन पर मजबूरी नहीं, मोहब्बत ही असली आजादी है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।